किसी गांव में चंदू नाम का एक मोची रहता था। चंदू बहुत बढ़िया जूतों की सिलाई करता था, इसलिए गांव में सब चंदू से ही जूते चप्पल की सिलाई और पॉलिश करवाते थे। चंदू, ओ चंदू, जरा जल्दी से जूते पॉलिश कर दे। साले की बारात में शहर जाना है भाई। अभी कर देता हूँ, बस 2 मिनट रुको सेठ जी। वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई, तूने तो जूते बिल्कुल नए कर दिए। ये ले तेरे 2 रुपए। मालिक, जूतों की पॉलिश की डिब्बी महंगी हो गई है, कम से कम 5 रुपए तो दो। पॉलिश की डिब्बियां लाने के लिए मुझे शहर जाना पड़ता है, उसमें मेरा बहुत खर्चा आता है। अच्छा ठीक है ठीक है, ये ले 5 रुपए। और जरा इस दूसरे वाले जूते का तला भी नए चमड़े से ठीक कर। अब 5 रुपए दे रहा हूँ तो इतना तो कर ही दे। चंदू बेचारा गरीब मोची एक अमीर सेठ के सामने भला क्या ज्यादा बोलता। सेठ चंदू से 5 रुपए में जूतों की मरम्मत भी करवा गया और पॉलिश भी। गांव के लोग ऐसे चालाकी से चंदू से कम पैसों में ज्यादा काम करवा लेते थे। इस कारण चंदू की कमाई बहुत कम होती थी और घर का गुजारा भी नहीं हो पाता था। तुम गांव वालों से अपने काम के पूरे पैसे क्यों नहीं लेते हो? सेठ जी तो चालाक निकले, उन्होंने पॉलिश के साथ चमड़ा लगवा के जूता भी ठीक करवा लिया। ऐसे कैसे गुजारा चलेगा? क्या करूं? अगर नहीं करूंगा तो जो काम देते हैं वो भी नहीं करवाएंगे, फिर ये लोग शहर जाकर नई चप्पल जूते खरीद कर ले आएंगे। गांव में जूते चप्पल की कोई दुकान भी तो नहीं है, सब शहर से खरीद कर लाते हैं। ठीक है, अब जो दे देते हैं मरम्मत के, क्या ही बोलूं। चंदू को भले ही थोड़े पैसे मिलते थे, पर वो काम पूरी मेहनत और लगन से करता था। कभी कोई जरूरतमंद मिल जाता तो चंदू बिना पैसों के ही उसकी चप्पल जूते सिल दिया करता था और कुछ पैसों की मदद भी दे देता था। ये लो अम्मा, मैंने तुम्हारी चप्पल जोड़ दी, अब आराम से तुम चप्पल पहन लेना, अब ये नहीं टूटेगी। और ये लो 10 रुपए रखो, तुम्हारे काम आएंगे अम्मा। जीते रहो बेटा, तुम बहुत दयालु हो। देखना, एक दिन तुम्हें जीवन में सारी खुशियां मिलेंगी। चंदू के इसी दयालु स्वभाव के कारण बहुत से गरीब उसे दुआएं देकर जाते थे। एक दिन चंदू शहर से लौटा तो बस ने उसे गांव से थोड़ी दूर एक जंगल के पास उतार दिया, क्योंकि वो बस दूसरे गांव जानी थी। चंदू के साथ के कुछ लोग और भी थे जो बस से उतर गए और अपने अपने रास्ते चले गए। चंदू भी घर के रास्ते चलने लगा। तभी तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। अरे बारिश तो बहुत तेज हो गई, उस पेड़ के नीचे रुक जाता हूँ, जब थोड़ी बारिश रुकेगी तभी घर जाऊंगा। अच्छा हुआ समय से पेड़ के नीचे आ गया, नहीं तो सारा जूतों की मरम्मत का सामान गीला हो जाता। तभी उसके सामने 2 परियां आती हैं। मिल गया, जिसकी हमें तलाश थी वो मिल गया। तुमने देखा सुनहरी परी, हम कब से इसकी तलाश में थे। हाँ चांदनी परी, तुम ठीक कह रही हो, हमें इसी की तो तलाश थी। अच्छा हुआ तुम मिल गए, अब हम परीलोक वापस जा सकेंगे। हाँ, हम अपने परीलोक वापस जाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं, आप मेरी तलाश में क्यों थी और आप कौन हो? मैं तो आपको जानता तक नहीं। हम परीलोक की राजकुमारियां हैं। कुछ समय पहले हम पृथ्वीलोक पर घूम रहे थे, कांटों में फंसकर सुनहरी परी का जूता फट गया। हमारे जूते जादुई हैं, बिना जूतों के हम पंखों की सहायता से ज्यादा देर तक नहीं उड़ सकते। हमें उड़ने के लिए जादुई जूतों की जरूरत होती है, पर सुनहरी परी का जूता पूरी तरह से फट चुका है, जिस कारण हम उड़ने में सक्षम नहीं है। हम कब से किसी मोची की तलाश में थे। हमें जूते सिलने नहीं आते, इसे सिर्फ एक मोची ही ठीक कर सकता था। हमारे मोची परीलोक में है, जो इन जूतों की मरम्मत करते हैं। हम इस जंगल से बाहर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि हम इस दुनिया के नहीं हैं। अब तुम हमें मिल गए हो, क्या तुम मेरा ये जूता ठीक कर सकते हो? तुम्हारा बहुत उपकार होगा, हम परीलोक वापस जा सकेंगे। अच्छा तो ये बात है, लाओ मैं तुम्हारा जूता सिल देता हूँ। अरे ये कपड़ा तो मेरे पास है ही नहीं जो आपके जूते में लगा हुआ है। इसका भी इंतजाम हो जाएगा। परी हवा में छड़ी घुमाती है, चंदू के सामने रेशमी कपड़ा आ जाता है, जिसकी सहायता से चंदू परी का जूता सिल देता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी मदद की है, इसलिए बदले में मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए यही काफी है कि मैं आपके काम आया। सचमुच तुम दयालु होने के साथ साथ ईमानदार भी हो, इसलिए मैं उपहार में तुम्हें ये रेशमी कपड़ा देती हूँ। जैसे ही तुम इस कपड़े को जूतों का आकार दोगे, अपने आप जादू से जूते बनकर तैयार हो जाएंगे। सच? फिर तो गांव में मैं अपनी जूते चप्पल की नई दुकान बनाऊंगा। हमारे गांव में जूता चप्पल की कोई दुकान नहीं है। शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की। चंदू से विदा लेकर परियां अपने लोक चली जाती हैं। चंदू भी वो रेशमी कपड़ा लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। वो भी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है।
चंदू रेशमी कपड़े को जूते के आकार में काटता और जूता बनकर तैयार हो जाता। चंदू ने कई जोड़ी जूते चप्पल के तैयार कर लिए। चंदू की गांव में जूते चप्पल की दुकान बन गई। ग्राहक आते और जूते चप्पल खरीद कर ले जाते। जूते और चप्पल देखने में बहुत ही सुंदर थे, जिनकी चर्चा गांव ही नहीं आसपास के गांव में भी होने लगी। इसलिए चंदू की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। लोग शादी, तीज, त्योहार के मौकों पर चंदू की दुकान से ही जूते चप्पल खरीदते थे। चंदू की दुकान पर जब कोई गरीब बेसहारा नंगे पांव आता था तो चंदू मुफ्त में ही जूता और चप्पल दे दिया करता था। आज चंदू के पास सब कुछ था। उसे उसके अच्छे कर्मों का फल मिल गया था। दीनू और रूपा को याद नहीं कि उनकी मां सावित्री ने कब उससे प्यार से बातें की हैं। सावित्री दिखने में बिल्कुल कुरूप और लंगड़ी थी। उसका स्वभाव भी बिल्कुल उसके रूप की तरह ही था। जब देखो वो उन दोनों को जलीकटी सुनाती रहती। आज शाम भी जब वो जंगल से लकड़ियां काटकर घर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में ही जोरों की बारिश शुरू हो गई। उन्हें कहीं बारिश से बचने की जगह नहीं मिली तो वो भीगते हुए ही घर पहुंचे। दिमाग खराब है तुम लोगों का, इतनी बारिश में कहीं रुक जाते। तुम लोग भीग कर आए उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं, लेकिन ये लकड़ियां जो भीग गई उसका क्या करूं? कल जो तुम लकड़ियां बेचने जाओगे तो ये भीगी लकड़ियां कौन खरीदेगा? ना जाने क्या खाकर पैदा किया है तुम दोनों को, जब देखो नुकसान ही करते हो। दीनू और रूपा ने अपनी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने कुछ बोला तो उनकी माँ फिर से उन्हें कुछ भला बुरा कहने लगेगी। कभी कभी तो उन्हें लगता था कि ये उनकी सौतेली माँ है। बहरहाल अपनी माँ से बिना मतलब की बात पर भी डांट खाने की उन्हें आदत हो गई थी। उस रात जब वे दोनों खा पी कर सो गए तो दीनू को सपने में एक बड़ा पहाड़ दिखाई दिया। उसने देखा कि एक आदमी उस पहाड़ की ऊंची चोटी से उसका नाम पुकार रहा है। दीनू, दीनू, अरे कितने दिनों से तुम्हें पुकार रहा हूं, तू आता क्यों नहीं? अरे अब क्या मेरे मरने के बाद आएगा? जल्दी आजा दीनू, आजा। लगातार आती आवाज सुनकर दीनू डर गया और चिल्लाते हुए वो जाग गया। उसकी आवाज से उसकी बहन रूपा की भी नींद खुल गई। क्या हुआ दीनू, कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ रूपा, फिर से वही सपना। कोई मुझे जंगल के सामने वाले पहाड़ से मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। वो मुझे जल्दी आने को कह रहा है और वो ये भी कहता है कि समय कम है, जल्दी आओ। वो तो मुझे नहीं दिखता, लेकिन शायद वो मुझे देख सकता है। ये सपना तो तुम कई सालों से देख रहे हो। हाँ रूपा, मुझे लगता है कि इस सपने के पीछे कोई राज है। मुझे उस पहाड़ पर जाना चाहिए रूपा। अरे तुम कैसे वहां जाओगे? माँ पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? वो तो वैसे ही हमेशा गुस्से में रहती है। अगर तुम्हारे पहाड़ पर जाने का पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या करेगी। तुम माँ को कुछ मत बोलना रूपा, लेकिन लगता है मुझे एक बार वहां जाना ही होगा। ये कहकर अगली सुबह दीनू पहाड़ पर जाने के लिए निकल पड़ा। वो बिना रुके पहाड़ पर चढ़ने लगा। ऊंचाई पर चढ़ने पर उसे परेशानी हो रही थी, लेकिन वो उसकी परवाह किए बिना पहाड़ पर चढ़ता रहा। जब वो लगभग चोटी पर पहुंचने वाला था तभी उसे वही आवाज सुनाई पड़ने लगी जो उसे सपने में सुनाई पड़ती थी। दीनू, दीनू, तुम आ गए दीनू, तुम आ गए। दीनू ने आसपास देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसे पहाड़ी की चोटी के बिल्कुल पास एक सुरंग दिखाई दी। वो आवाज उधर से ही आ रही थी। दीनू उस ओर बढ़ गया। सुरंग के बिल्कुल पास पहुंचकर उसने देखा कि सुरंग के अंदर एक बहुत ही बूढ़ा आदमी पेड़ से लटका हुआ है। पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें कई सारे जहरीले सांप हैं जो बीच बीच में फुफकार भी रहे हैं। दीनू उन्हें देखकर डर जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी फिर से उसे पुकारता हुआ कहता है, दीनू, मुझे बचाओ, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। मेरे पास अब समय बहुत कम है। मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। दीनू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने जो कपड़े पहन रखे थे उसे उतार दिया, फिर उसे एक लकड़ी में लपेट दिया। वहां पड़े पत्थरों को टकरा कर उसने आग जलाई और फिर उसे कपड़ों में लगा दिया। फिर उस जलती मशाल जैसी लकड़ी को लेकर वो पेड़ के पास गया और उसने उन सांपों पर उससे वार करना शुरू कर दिया। आग की ज्वाला से वे सांप वहां से इधर उधर भागने लगे। फिर दीनू ने देखा कि वे सांप गायब हो गए हैं। उसके बाद उसने उस बूढ़े आदमी को पेड़ से उतारा। दीनू,
तू आ गया, बहुत सारे सवाल लेकर आया है ना, सबका जवाब दूंगा। पहले मैं बता दूं कि मैं कौन हूं। मैं जादूगर त्रिकाल का पिता, जादूगर माहेश्वरी हूं। दीनू। जादूगर त्रिकाल? ये कौन है? यही वो शख्स है जिसने अपने जादू के जाल में फंसाकर तुम्हारी दुनिया बर्बाद कर दी है। तुम और तुम्हारी बहन को हमेशा लगता है ना कि तुम्हारी मां तुम्हें प्यार नहीं करती, वो सौतेली है। हाँ, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? इस सब के पीछे मेरे बेटे त्रिकाल का हाथ है। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने दीनू को अपने बेटे त्रिकाल के बारे में बताया। उसने बताया, त्रिकाल तुम्हारी मां से बहुत प्यार करता था। तुम्हारे पिता कुंवर राजमल इस इलाके के बहुत बड़े जमींदार थे। तुम्हारी मां सावित्री भी पड़ोस के गांव के जमींदार की इकलौती बेटी थी। तुम्हारी मां सावित्री बहुत ही सुंदर थी। मेरा बेटा त्रिकाल उसके रूप पर मोहित हो गया था। वो किसी भी तरह उसे हासिल करना चाहता था। एक दिन जब तुम्हारी मां शाम को अपने पति यानी कुंवर राजमल के साथ नदी किनारे घूमने गई थी, त्रिकाल ने अपनी माया से एक बहुत बड़ा तूफान उठाया और तुम्हारी मां को तुम्हारे पिता से अलग कर दिया। उसके बाद उसके सामने अपना प्रेम प्रस्ताव रखा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या त्रिकाल? मैं एक शादीशुदा पतिव्रता स्त्री हूं। मेरे 2 बच्चे हैं। उस स्त्री के सामने तू ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। सावित्री, तेरे पति को तो मैंने यमराज के पास पहुंचा दिया। अब पति ही नहीं रहा तो पतिव्रता किस बात की? त्रिकाल के मुंह से अपने पति की मौत की बात सुनकर सावित्री गुस्से में पागल हो गई। उसने वहां पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाया और उसके सिर पर खींचकर मारा। त्रिकाल के सिर से खून निकलने लगा, लेकिन उसने तुरंत ही अपने जादू से अपने घाव को भर लिया और हंसते हुए कहा, त्रिकाल नाम है मेरा, त्रिकाल। मुझसे बड़ा जादूगर ना कोई हुआ है और ना ही होगा। इसलिए अपनी ये ओछी हरकतें छोड़ और मेरी पत्नी बन जा। मेरे जीते जी तो ये कभी नहीं हो सकता। मैं अभी अपनी जान दे देती हूं। यह कहकर सावित्री नदी में छलांग लगा देती है, लेकिन त्रिकाल अपने जादू से उसे बचा लेता है। वो तुम्हारी मां से जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी सारी जादुई ताकत समाप्त हो जाती। लेकिन वो सीधे तरीके से तुम्हारी मां को राजी करने में असफल रहा था। इसलिए उसने अपने जादू का सबसे कठोर प्रयोग किया और तुम्हारी मां को कुरूप बना दिया। और उसने अपने जादू से एक जादुई माया जाल रचा और सावित्री से कहा, बहुत घमंड था ना तुझे तेरे रूप पर। ले, छीन लिया मैंने तेरा रूप, और हां, तेरे पति को तो मैंने मार दिया। अब जिन बच्चों के लिए तुम मेरा प्रेम निवेदन ठुकरा रही हो, आज के बाद मेरे जादू के प्रभाव से कुछ ऐसा होगा कि जिस दिन भी तुमने अपने बच्चों से प्यार से बात की, उन्हें प्यार किया, वो उसी समय मोम के बन जाएंगे। तुम्हारी मां अपने पति को खो चुकी थी, लेकिन वो तुम दोनों को नहीं खोना चाहती थी। त्रिकाल ने अपने जादू से उन्हें मजबूर कर दिया था। यही नहीं, उसने अपने जादू से तुम्हारे पिता की बड़ी हवेली, जमीन जायदाद सभी मिट्टी का कर दिया। मुझे यह सब पता लग गया था तो मैंने उसका विरोध किया, लेकिन उसने अपनी जादुई शक्ति का मुझ पर भी इस्तेमाल किया और इस पेड़ से मुझे टांग दिया। मैं भी जादूगर हूँ, लेकिन उसके जितना बड़ा नहीं, इसलिए मैं खुद से यहाँ से नहीं छूट सकता था। इसलिए हर दिन तुम्हें आवाज दिया करता था। मैं उस त्रिकाल को नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे पिता की हत्या की, मेरी मां को हमसे दूर किया। मैं उसे मार दूंगा। उसे मारना इतना आसान नहीं है दीपू। उसने जादूगरी की ऐसी ऐसी सिद्धियां पाली हैं कि वो पल में कुछ भी कर सकता है। कोई भी शैतानी ताकत अच्छाई के आगे जीतती नहीं है। उसे हारना ही पड़ता है। मैं उसे हराऊंगा। बताइए, कहां है वो? कहां है आपका बेटा? वो इसी पहाड़ी पर अपनी जादुई दुनिया बनाकर रहता है।
उसे मारने के लिए तुम्हें इस पहाड़ी की काली गुफा में जाना होगा। जैसे ही तुम गुफा में जाओगे, तुम्हें एक जादुई बैल मिलेगा। वो तुमसे बातें करेगा। वो जो कुछ भी तुमसे कहे, तुम उसका उल्टा करना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो तुम भी उसके जादू के जाल में फंस जाओगे। जब तुम उसके जादू से पार पालोगे, तो तुम्हें एक काली मूर्ति दिखाई देगी। उस मूर्ति के पास ही तुम्हें एक जादुई जल का तालाब मिलेगा। उसी के पास तुम्हें त्रिकाल को मारने का मंत्र मिलेगा। वो कैसे मरेगा, इतना तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन उस मूर्ति तक तुम्हें पहुंचकर और जादुई जल वाले तालाब के पास जाकर तुम्हें कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जिससे तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी वहीं जमीन पर गिर पड़ा और उसने दम तोड़ दिया। दीपू उसके बताए रास्ते पर चलकर काली गुफा के पास पहुंचा। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचा, सच में उसे वहां एक जादुई बैल मिला। अरे दीपू, तुम आ गए। सही किया, बहुत देर कर दी आने में। चलो अब मेरी बाईं ओर आओ, मैं तुम्हें काली मूर्ति के पास ले जाऊंगा। लेकिन दीपू ने उसकी बात नहीं सुनी। वो उसके बाईं नहीं दाईं ओर चलने लगा। फिर उसे रास्ते में आग का दरिया दिखा और एक और नदी दिखाई दी जिसमें कई सारे मगरमच्छ थे। बैल ने उसे आग के दरिया में कूदने को कहा, लेकिन दीपू मगरमच्छ वाली नदी में कूद गया। ये देखकर बैल बहुत गुस्सा हुआ। तुम बिल्कुल पागल हो, मैं जो बोलता हूँ वो सुनते नहीं। लगता है तुम यहाँ मरने आए हो। अगर इस बार भी तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम कभी भी काली गुफा के पास नहीं पहुंचोगे। दीपू पर बैल की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक सांपों से भरा रास्ता दिखाई दिया, जहाँ कई सारे जहरीले सांप फुफकार रहे थे, और उसकी दूसरी तरफ 3-3 भूखे शेर उसे दिखाई दिए। जादुई बैल ने उसे शेर वाला रास्ता चुनने को कहा, लेकिन दीपू ने सांप वाले रास्ते को चुना। उस रास्ते को चुनने के बाद वो जादुई बैल वहीं भस्म हो गया। सारे सांप भी गायब हो गए। फिर ढेर सारा धुआं उठने लगा और वहीं उसे काली मूर्ति दिखाई दी, जिसके बिल्कुल पास में जादुई जल का तालाब दिखा। उसके दूसरे किनारे पर जादूगर त्रिकाल आग के ऊपर बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। है यही वो बदमाश जादूगर त्रिकाल है। इसने आग की गर्मी पर भी देखो कैसे काबू पा रखा है। तभी तो उसकी लपटें भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हैं। लेकिन आज इसका खेल खत्म हो जाएगा। दीपू ये सोच ही रहा था कि त्रिकाल ने हंसते हुए अपनी आंखें खोली। दीपू, इतनी छोटी उम्र में तुमने बहुत लंबा रास्ता तय कर लिया, लेकिन अब आगे की राह आसान नहीं। जादूगर त्रिकाल को कोई हरा नहीं सकता। अब मैं तुझे भी अपने जादू से मोम का बना दूंगा। त्रिकाल कुछ मंत्र पढ़ता है, लेकिन दीपू उसके पास जाकर उसका गला पकड़ लेता है। तब त्रिकाल उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़ाता है और उसे जादू से हवा में उड़ा देता है। फिर दीपू काली मूर्ति के पास गिर जाता है। मूर्ति से उसे चोट लग जाती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। जैसे ही उसका खून मूर्ति पर लगता है, मूर्ति हंसने लगती है और उसके पास का जादुई तालाब का पानी सूखने लगता है। पानी जब पूरी तरह सूख जाता है तो उसमें एक बड़ी सी तलवार दिखाई देती है। अचानक काली मूर्ति से आवाज आती है, इसी तलवार से तुझे तेरी मंजिल मिलेगी। दीपू भागकर तलवार उठाता है और उसे वहीं से खींचकर त्रिकाल की ओर उछाल देता है। तलवार त्रिकाल के सीने के आर पार हो जाती है। वो वहीं दम तोड़ देता है। उसके बाद वो तलवार गायब हो जाती है और नदी में पानी फिर से आ जाता है और मूर्ति से आवाज आती है, दीपू, ये जादुई जल अपनी माँ पर छिड़क देना। जादूगर त्रिकाल का सारा जादू खत्म हो जाएगा। दीपू जादुई जल एक लोटे में लेकर घर पहुंचता है और अपनी माँ पर छिड़क देता है। सावित्री का रूप पहले की तरह हो जाता है। दीपू और उसकी बहन अपनी माँ के गले लग जाती हैं। दीपू अपनी माँ को बताता है कि जादूगर त्रिकाल को उसने मार दिया है और उसका जादू भी अब समाप्त हो गया है। सावित्री सालों से अपने बच्चों को त्रिकाल के जादू के कारण प्यार नहीं कर पाई थी। वो रोते रोते उन्हें फिर से गले लगा लेती है। उनकी खोई हुई जमींदारी भी वापस मिल जाती है और फिर वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।
हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।